उमर खालिद का नाम सुना है? और अगर नाम सुना होगा तो मीम्स भी देखे होंगे कि हम लोग उमर खालिद के समर्थक हैं। कैसे लेफ्ट साइड वाले लोग प्रीच करते रहते हैं कि फ्री उमर खालिद, और ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि उसको तो सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने सीएए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, या उसने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, या फिर उसको सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे अरेस्ट किया गया, जबकि उसके अरेस्ट का रीजन बहुत बड़ा था और काफी सारे लोग अभी तक उसके बारे में जानते भी नहीं है। हालांकि था वो एक बस जेएनयू का स्टूडेंट एक्टिविस्ट, लेकिन वो हाईलाइट में इसलिए आया क्योंकि वो काफी सारे एंटी नेशनल स्लोगन्स और प्रोटेस्ट के लिए फेमस था। उसमें से सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था जब उसने अफजल गुरु के एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट जाके एक प्रोटेस्ट किया, और ये वही अफजल गुरु है जिसने 2001 में पार्लियामेंट अटैक करवाया था। अफजल, हम तुम्हारे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। सोचो, ऐसे खतरनाक टेररिस्ट के सपोर्ट में उमर खालिद ने जेएनयू में प्रोटेस्ट किए, इवेंट्स किए, लोगों को इकट्ठा किया, एंटी नेशनल स्लोगन्स चलाए। उस समय ये गवर्नमेंट के खिलाफ इसलिए गया, लेकिन उस समय तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब अफजल गुरु का एग्जीक्यूशन हुआ था। बाद में एकदम से नैरेटिव चेंज करके मोदी गवर्नमेंट को टारगेट करने लगे, लेकिन ये भी उसके अरेस्ट का रीजन नहीं था। उसके अरेस्ट का असली रीजन हुआ फरवरी 2020 में, जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कम्युनल वायलेंस हुआ। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 600 से ज्यादा लोग इंजर हुए। और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो प्राइमरी एक्यूज के नाम पर उमर खालिद आया। सीए प्रोटेस्ट को वो मोबिलाइजेशन प्लेटफॉर्म की तरह यूज करता था। ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, जिन जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट उन राइट्स में था, उनके साथ उमर खालिद ने मीटिंग्स की थी, और तो और कई सारी जगह पर जाकर उसने हेट स्पीच फैलाया, वायलेंस और राइट्स को प्रमोट किया। एंड फाइनली 2020 सितंबर में उसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया गया। कई बार उसके लिए बेल की अपील भी की गई, लेकिन वो सारी रिजेक्ट हो गई क्योंकि उसका सीधा सीधा कनेक्शन था उन राइट से और उन लोगों की इंजरी और मौत से। अब इतने सब की बात भी कुछ लोग उसको नेशनलिस्ट मानते हैं, देशभक्त मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं, और ये लेफ्ट वाले तो उसके कट्टर सपोर्टर हैं। अब आप ही बता दो, ये कौन सी देशभक्ति है?